क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नया लगेगा आप लोगों को, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये जो विशुद्धि क्रिया की एक्सरसाइज है ना दोस्तों, ये जिन लोगों को बार बार सर्दी, खांसी, एलर्जी के प्रॉब्लम, अस्थमा के प्रॉब्लम, ये जो बार बार होते रहते हैं, कान ब्लॉक हो जाते हैं, ब्रेन काम नहीं करता है, चक्कर आके गिर जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है दोस्तों। करना क्या होता है इसमें, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें करना यह है कि कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद करके बैठना होता है। पोजीशन जो प्राणायाम में होता है वही पोजीशन लेना है। नंबर 2, आपको नाक से लंबा गहरा सांस लेना है नाभि तक। उसके बाद अपने इंडेक्स फिंगर से और अपने अंगूठे से दोनों नाकों को बंद करना है, दोनों तरफ की नासिका बंद हो जाएगी और चिन लॉक हो जाएगा। राइट, चिन लॉक, नाक बंद, मुंह बंद। अब क्या करना है, गले में थूक यानी कि सलाइवा इकट्ठा होगी, खूब इकट्ठा कर लीजिए, भाव करना सलाइवा गले में इकट्ठा हो रही है, इकट्ठा हो रही है, मुख में इकट्ठा हो रही है, और 1 से बोल के 5 तक, 1 2 3 4 5 में उसको घोट जाना है, स्वॉलो करना है, स्वॉलो, सलाइवा को स्वॉलो करना है, नीचे पेट में लेना है, और उसके बाद धीरे से रिलीज कर देना है, हाथ को नीचे लेना है। वो एक राउंड हुआ। एक बार आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं और वीडियो में। आइए एक बार पहले इसको देख लीजिए, फिर से वीडियो में देखिए। लंबा गहरा सांस लिया, दोनों नासिका को बंद कर दिया, चिन लॉक कर लिया, थूक इकट्ठा हो रहा है उसको घोट लिया, 1 2 3 4 5 में घोट लिया, रिलीज कर दिया। ये एक राउंड हुआ। फिर से दोबारा करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, इनहेल, नासिका बंद, चिन लॉक, सलाइवा इकट्ठा हो रहा है, स्वालो, और उसके बाद फिर रिलीज। तो ये क्रिया आपको इस तरह से करनी है, ठीक है। चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए, समझ में आया सभी को? यस, तो चलिए करते हैं। फिर से एक बार लंबा गहरा सांस लेंगे, चिन लॉक, सलाइवा इकट्ठा होना दीजिए, रिलीज। फिर से एक बार इनहेल, चिन लॉक, सलाइवा को सॉलो कीजिए, रिलीज। फिर से एक बार इनहेल, चिन लॉक, सलाइवा को इकट्ठा कीजिए, सॉलो कीजिए, रिलीज। थोड़ी देर शांति से बैठे रहिए, दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, शरीर में मालिश कीजिए, हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें खोल दीजिए। दोस्तों, क्यों सलाइवा को हमको पीना है? इस क्रिया में हमें सलाइवा पीना होता है, विशुद्धि क्रिया में सलाइवा को पीना होता है। आप लोगों को मैंने डे 1 को बताया था कि बासी मुंह, सुबह सुबह जब उठते तो बासी मुंह बिना ब्रश किए आपको पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है, घोट घोट पीना है, सिप सिप करके पीना है, चूस चूस के पीना है। क्यों? क्योंकि ऐसा जब आप करते हैं तो सलाइवा पानी के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर जाता है। सलाइवा का 3 गुण होता है दोस्तों, 3 काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है 3। नंबर 1, एंटीसेप्टिक का काम करता है। जैसे आप एंटीसेप्टिक लेते हो, अपने घर की सफाई करते हो, कहीं जख्म हो जाता है उसकी सफाई करते हो, तो वहाँ जो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो जो कुछ भी इन्फेक्शन है वो धीरे 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 खत्म होने लगता है। उसी तरह से जब सलाइवा के अंदर हमारी इतनी पावर है कि जब हम सलाइवा को स्वॉलो करते हैं अपने पेट में, तो हमारे बॉडी में जब वो जाता है, पेट में जब जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पर जो भी जख्म होता है, जो भी स्वेलिंग होती है, जो भी इन्फ्लेमेशन होता है, उसको दूर करता है दोस्तों। तो नंबर 1 क्या करता है? एंटीसेप्टिक का काम करता है। नंबर 2, हमारा इम्यून सिस्टम है, सलाइवा से हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है, रोग प्रतिकार करने की शक्ति को बढ़ा देता है। और नंबर 3, हीलिंग करता है। अगर कोई जख्म है हमारे बॉडी के अंदर, कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसको ठीक करता है, सूजन है तो उसको ठीक करता है, हील करता है। दोस्तों, इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब किसी भी जानवर को उसके शरीर पर चोट लगती है या कोई स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है, तो जानवर को आपने देखा है अपना जीभ जहां पर उसको एलर्जी हुई है, स्किन का प्रॉब्लम हुआ है, वहां पर ले जाके जीभ से उसको घसता है, यानी कि वहां सलाइवा लगाता है, और धीरे धीरे देखते 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 ही उसका वो जो जख्म है वो सूख जाता है, वो जो स्किन का प्रॉब्लम होता है
वो ठीक हो जाता है। दोस्तों सलाइवा में ये ताकत है कि वो हीलिंग करता है, वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, वो इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और इसीलिए हमें हर दिन ये एक्सरसाइज मैं तो कहूँगा रिकमेंड कर रहा हूँ। ये नया है लेकिन बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका। इसको आप लोग हर रोज कीजिए, यानी सलाइवा को पी लीजिए। सलाइवा को 3 बार 4 बार, इस क्रिया को 5 बार 10 बार जितना कर सकते हैं करके इसको पी लीजिए। जब सलाइवा रोज रोज आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो जो भी इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में हो रहा है, हार्ट में हो रहा है, किडनी में हो रहा है, लीवर में हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है, हड्डियों में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए ये सलाइवा बहुत जबरदस्त काम करता है। और जब इन्फ्लेमेशन मिटता है तो हम स्वस्थ होते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था पहले दिन कि नंगे पैर जमीन पर चलिए। नंगे पैर जब जमीन पर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हमारे पैरों के संपर्क में आता है, पैर से हमारे पूरे बॉडी में जाता है, और 0 वोल्ट के लेवल पे होते ही हमारी बॉडी क्या होती है, इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए नंगे पैर चलने से पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन बॉडी में जाता है वो इन्फ्लेमेशन दूर करता है। हम कुछ क्रिया अपने से करके भी अपने इन्फ्लेमेशन को दूर कर सकते हैं। उनमें से ये विशुद्धि क्रिया है, सुबह उठ के पानी पीने वाली क्रिया है, जिसमें सलाइवा को पिया जाता है और वो सलाइवा हमारे बॉडी के इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। याद रखिए दोस्तों, किसी भी बीमारी की शुरुआत होने से पहले हमारे बॉडी में पहले इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है उस बॉडी पार्ट पर, उस सेल पर, उस ऑर्गन पर सूजन होना, उसका लाल होना, वहां पर टेम्परेचर बढ़ना और वहां पे दर्द होना। ये 4 लक्षण जहाँ पे होते हैं उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। और फिर यदि उसको समय रहते ठीक नहीं किया गया तो यही चीजें हार्ट के ब्लॉकेज में, किडनी फेलर में, लीवर फेलर में, थायराइड के रूप में, फाइब्रॉइड के रूप में, अर्थराइटिस के रूप में, रिमेटॉइड अर्थराइटिस के रूप में, माइग्रेन के रूप में, तरह तरह की बीमारियों के रूप में प्रकट होने लगते हैं। इसलिए इन्फ्लेमेशन को दूर करना बहुत जरूरी है। इन्फ्लेमेशन दूर करने के लिए आपको सुबह बासी में पानी पीना चाहिए, आपको ये सलाइवा को पीना चाहिए, अल्कलाइन फूड लेना चाहिए, अल्कलाइन वाटर लेना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और एक्ट ऑफ काइंडनेस का काम करना चाहिए। इतना अगर आप करते हो तो आपका फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हो, जिसको मैं कहता हूँ टोटल हेल्थ, समग्र रूप से स्वस्थ होना। यस दोस्तों, हो सकता है, ये पॉसिबल है, बस चाह होनी चाहिए कि मुझे समग्र रूप से स्वस्थ होना है, मुझे बीमार जिंदगी नहीं जीना है, मुझे हेल्दी जिंदगी जीना है, मुझे खुशनुमा जिंदगी जीना है, अपने लिए भी जीना है, समाज के ऋण को भी चुकाना है, राष्ट्र के ऋण को भी चुकाना है, लोगों की सेवा साधना भी करनी है। तभी हमें मुक्ति मिलेगी, तभी हमें आनंद मिलेगा। दोस्तों